वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अजीवाधिकार की गाथाएं हो रही हैं। ज्ञानशाला के पिछले प्रोग्राम में आपने 2 गाथाएं सुनी थी, गाथा नंबर 60 और 61। इस प्रोग्राम में अब 2 गाथाएं करेंगे, गाथा नंबर 62 और 63। क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि ये जो वर्ण, गंध, रस, राग, कर्म, नोकर्म आदि हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। लेकिन प्रश्न ये है, इनका जीव के साथ संबंध तो है, फिर इनका संबंध कैसा है? आचार्य आज की गाथा नंबर 62 में बता रहे हैं। आइए गाथा नंबर 62 निकाल लें। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुळे दवो नयहुन्ति तस्य ताणिदो उभोग गुणाधिगो जम्मा। बोलिए। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुळे दवो नयहुन्ति तस्य ताणिदो। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुळे दवो नयहुन्ति तस्य ताणिदो उभोग गुणादिगो जम्मा। एक एक शब्द के अर्थ पे विचार करते हैं। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। ए देहियों, इन वर्णादिक भावों के साथ संबंधो, जीव का संबंध, जहेव, दूध और जल के समान, क्षीरोदयम, खीर और उदकम, दूध और जल के, जहेव माने समान, मुड़े दब्बो जानना चाहिए। अर्थात इनका संबंध जो राग द्वेष आदि हैं, कर्म नोकर्म हैं, इनका संबंध कैसा है? जैसा दूध और पानी का। गाय के थन में से दूध निकलता है, उसमें दूध और पानी मिक्स होता है। दूध में पानी है, पानी में दूध है। उसी तरह आत्मा और कर्म नोकर्म का संबंध एक में एक है, बिल्कुल मिला हुआ। क्या कह रहे हैं? ए देहि संबंधो, इन वर्णादिक भावों के साथ संबंधो, संबंध, जहेव क्षीरोदयम, जहेव माने जिस प्रकार दूध और पानी का है, ऐसे मुड़े दब्बो जानना चाहिए। लेकिन इतना होने पर भी नयहुन्ति तस्य ताणिदु, नहीं और होते हैं, तस्य माने उसके, वे वर्णादिक भाव। यद्यपि दोनों का संबंध दूध और पानी की तरह है, फिर भी वे वर्णादिक भाव उसके होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? जम्मा माने क्योंकि उपयोग गुणाधिको, जीव उपयोग गुण से परिपूर्ण है, अधिक है। जीव में उपयोग गुण है, वर्णादिक भावों में उपयोग गुण नहीं है। इसलिए वो जीव के कैसे हो सकते हैं? जीव है उपयोग गुण वाला, और वर्णादिक भाव कैसे हैं? ये हैं पुद्गल के।
इनमें वर्ण रस गंध आदि ये भाव रहे पुद्गल के, तो ये पुद्गल के जो भाव हैं ये जीव के नहीं हो सकते। संबंध चाहे उनका ऐसा है फिर भी ये अलग हैं और ये अलग हैं। फिर एक बार जरा देखें, ये ही संबंधो इन वर्णादिकों का, इन वर्णादिक भावों के साथ संबंधो जीव का संबंध क्षीरोदयम जहेव, दूध और पानी के समान संयोग संबंध जानना चाहिए। नय हुंति तस् ताणिदु, नय हुंति तस् उसके ये नहीं होते हैं वर्णादिक भाव, किसके? जीव के। क्यों नहीं होते हैं? जम्मा माने क्योंकि उपयोग गुणाधिको, जीव तो उपयोग गुण से अधिक है, इसलिए वो इसके नहीं होते। वो किसके रहते हैं? वो पुद्गल के हैं और पुद्गल के रहते हैं। आइए इसका भावार्थ देखें अपन। इन वर्णादिक भावों के साथ जीव का संबंध दूध और जल के समान संयोग संबंध मनन पूर्वक माने अच्छी प्रकार जानना चाहिए। और वे वर्णादिक भाव जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव उपयोग गुण से परिपूर्ण है, अधिक है। जीव में उपयोग गुण है, उनमें उपयोग गुण नहीं, इसलिए ये जीव के नहीं और जीव इनका नहीं, ऐसा समझना चाहिए। गाथा नंबर 62 का पद्यानुवाद देखिए। वर्णादि संग रहता फिर भी निराला, आत्मा सुशोभित रहा उपयोग वाला। लोक क्षीर में वह भले मिल जाए नीर, पे नीर नीर रहता बस क्षीर क्षीर। अंतिम लाइन में क्या बोला? पानी दूध में मिल जाए फिर भी पानी पानी रहता है, दूध दूध रहता है। जब दूध को गर्म करते हैं पानी उड़ जाता है, दूध उसमें रह जाता है। इसी तरह आत्मा और राग का संबंध है। तपस्या तप करने से राग नष्ट हो जाता है, आत्मा रह जाता है। लेकिन अगर आत्मा का गुण होता ज्ञान दर्शन की तरह तो कभी अलग नहीं हो सकता था। आइए अब अगली गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 63। पंथे मुसंतम पस, सिदूण लोगा भणन्ति बवहारी। मुसदिये सो पंथो, नये पंथो मुसदे कोई। बोलिए। पंथे मुसंतम पसिदूण लोगा भणन्ति भवहारी। मुसदिये सो पंथो, नय पंथो मुसदे कोई। पंथे मुसंतम पसिदूण लोगा भणन्ति भवहारी। मुसदिये सो पंथो, नय पंथो मुसदे कोई। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पंथे मार्ग में, मुसंतम लुटता हुआ, पश्चिदूण देखकर, लोगा लोग, भणंती कहते हैं। कैसे लोग? बवहारी। क्या कहते हैं? मुस्सदी ऐसो पंथो, ऐसो पंथो मुस्सदी, यह मार्ग लुटता है। इधर से नहीं जाना, यह रास्ता तो लुटता है। जबकि नए पंथो मुस्सदे कोई, जबकि नहीं लुटता है रास्ता मार्ग, मुस्सदे लुटता है कोई माने कोई भी।
अब सोचें आप, कोई यात्री किसी मार्ग से गया और वहाँ वो लुट गया, तो लोग क्या कहते हैं, ये रास्ता लुटता है। तो रास्ता लुटा या पंथी लुटा? लुटा तो राहगीर, पंथी जाने वाला लुटा। कहा क्या जाता है कि ये रास्ता लुटता है। उसी तरह राग द्वेष अलग हैं और जीव अलग है, फिर भी कहलाते हैं ये जीव के हैं। फिर एक बार देखें, पंथे मार्ग में मुस्संतम लुटता हुआ पश्चिदूण देखकर, व्यवहारी लोगा भणंती, व्यवहार का आश्रय लेने वाले लोग कहते हैं, ऐसो पंथो मुत्सदी, यह मार्ग लुटता है। जबकि कोई पंथो नहीं मुत्सदे, जबकि कोई मार्ग नहीं लुटता है। मार्ग नहीं लुटता, राहगीर लुटता है। इसी तरह राग और जीव के बारे में होता है। इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। आइए अर्थ देखते हैं। मार्ग में किसी को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी जन कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है, किंतु कोई मार्ग नहीं लुटता है। तो कौन लुटता है? लुटता तो राहगीर है, चलने वाला लुटता है। पर कहते क्या है? ये मार्ग लुटता है। इसी तरह राग द्वेष आदि हैं तो पुद्गल के, पर कहलाते क्या है? ये जीव के हैं। ये व्यवहारने का कथन है। इसी तरह व्यवहारने से लुटता पथिक है, कहलाता क्या है? मार्ग लुटता है। इस उदाहरण से इस बात को हृदयंगम करना चाहिए। पंडित जी, एक उदाहरण से और समझाइए। कार में बैठा हुआ यात्री मान लो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ड्राइवर क्या कहता है? अब दिल्ली आ रहा है, बस दिल्ली आ रहा है। तो दिल्ली आ रहा है या राहगीर दिल्ली को जा रहा है? वास्तविकता तो ये है कि वो कार उस राहगीर को लेकर दिल्ली जा रही है, पर व्यवहार से कहते कैसे हैं? दिल्ली आ रहा है। उसी तरह ये राग आदि जो हैं ये जीव के हैं नहीं, पर कहलाते क्या हैं? ये जीव के हैं। ये व्यवहारने का वर्णन है। वास्तव में राग आदि पुद्गल हैं, जीव जीव है। पंडित जी, इन राग आदि भावों से छूटने का क्या तरीका है? द्वेष से छूटना आसान है, पर राग से छूटना बहुत कठिन है। राग से छूटना है तो वस्तुओं से राग करना छोड़ दो। वस्तु का संबंध छोड़ दोगे तो राग छूट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमने तो इनका अपने को कर्ता, भोक्ता, मालिक सब कुछ मान रखा है। ये मेरे हैं। अगर ये मेरे हैं, इन परिणामों को मैं छोड़ दूं और मैं इतना मानने लग जाऊं, मेरी तो सिर्फ आत्मा है, अन्य मेरा कुछ भी नहीं। अगर इतना मान लूं और अन्य वस्तु से राग करना छोड़ दूं, तो ये राग सब छूट जाए। इसलिए हमें क्या करना है? राग द्वेष से छूटना हो, पर वस्तुओं के साथ संबंध ना जोड़ें। पर वस्तु को भिन्न माने, आत्मा को भिन्न माने। जब भिन्न मानेंगे तो राग नहीं होगा। राग नहीं होगा, इन राग द्वेष सब से पीछा छूट जाएगा। पंडित जी, लेकिन शरीर और परिवारी जनों से राग छूटता क्यों नहीं? अनादिकालीन संस्कार है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। इतना पुराना राग संबंध अपने बना रखा है, कैसे छूटे? छैडाला में दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं? यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वेये। कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। हम पढ़ तो लेते हैं, इसके भाव पे नहीं जाते। यह राग रूपी आग हमें हमेशा से जला रही है, तो क्या करें? समता रूपी अमृत का सेवन करें। किसी के साथ न राग न द्वेष। और क्या कह रहे हैं? चिर भजे विषय कषाय,
हे जीव, हे आत्मन, तुम अनादिकाल से और इस पर्याय में भी शुरू से विषय कषायों के चक्कर में पड़े हो। अब तो त्याग, अब तो इनको छोड़ो। छोड़ के क्या करें? निज पद बेये, अपने आत्मा के पद का वेदन करो, स्वसंवेदन करो, आत्मा में लीन हो। ये राग क्यों नहीं छूटता? अनादिकालीन संस्कार और सबसे बड़ी बात स्वाध्याय का अभाव। हम स्वाध्याय तो करते हैं पर ऊपरी ऊपरी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अंदर नहीं जाता। कायदा क्या कहता है? स्वाध्याय में पढ़ा है उसकी हम जुगाली करें, उसका रस निचोड़ें। आज हमने शास्त्र में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा तेरा कोई नहीं, तू तो अकेला है। तो फिर मैं मानूं क्यों नहीं? मैं मानूंगा। अगर मानेगा फिर तो सारा काम हो जाएगा। शास्त्र के आधार से इसने बुद्धि नहीं बनाई, और बुद्धि बनी भी तो तदनुसार कार्य नहीं किया। अब अगर राग छूट जाएगा फिर घर में रहने का क्या काम? मुझे बताओ। देखा तो ये जाता है, बुढ़े बाबा जी 70 के, 80 के, 90 के हो गए, फिर भी दुकान पे जाके बैठते हैं, नाती पोतों में उलझे रहते हैं। ऐसे राग नहीं छूटेगा। एक निश्चित समय तक व्यापार करें, 50-60 तक, उसके बाद छोड़ दें। शेष जीवन आश्रम में गुरु की सेवा में गुरु के निकट निकालें तो राग क्यों नहीं छूटेगा? वीतरागी की शरण लेंगे तो राग छूटेगा ही छूटेगा। कोई लोटा पथिक को लख के बिचारा, मोही कहे पथ लोटा व्यवहार धारा। पे वस्तुते पथ कभी लुटता नहीं है, देखा गया पथिक ही लुटता सही है। जय जिनेन्द्र।